मैं कोई तितर बटेर नहीं, ना मैं चील का हूं। मेरा नाम मलक शबाज है। परसों की तरह नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारी कब्रों पर भी कोई फातिहा पढ़ने वाला हो। यूनिवर्सिटी छोड़ी है ना, तुमने तो बिल्कुल शक्ल नहीं दिखाई। छोड़ो पे। कम से कम कभी कभी टेलीफोन ही कर लेती। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम्हें यहाँ अचानक किस तरह देख के ना बिल्कुल तुम यकीन नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई है। मुझे भी बहुत खुशी हुई। खुशी हुई है कि नहीं नहीं, बहुत खुशी हुई। शायद तुम्हें मुतमईन न कर सके, लेकिन एक बात ज़हन में जरूर रखिएगा कि ये जरूर किसी नादान दोस्त की शरारत है। एक मुल्तानी समाया है मेरे दिल में रजी, जिसकी यादों से ये दिल गुंजान है। मुल्तान है, पूरी दुनिया में मेरी पहचान मुल्तान है। मैं कहानी हूँ, ये मेरा फरमान है। सच्चो तुम धड़का। अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसुम राना। और आज मेरे लिए एक एजाज़ की बात इस सेंस में है कि जिस हस्ती को हमने मदऊ किया है माइनस टॉक के लिए और माइनस न्यूज़ में, आप सब भी बिलाशुबा उनसे बाखूबी आशना हैं, उनको जानते हैं, उनके काम को जानते मानते हैं। लेकिन शायद आपने कभी वो बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू जो कि आज माइनस न्यूज़ में होने जा रही है वो उनकी ज़ुबान से नहीं सुनी होगी। हमेशा जब हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं, तख्लीक की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, या फिर अपने काम के ज़रिए अदाकारी में जो उन्होंने नाम मनवाया और अपने ऐसे कैरेक्टर्स हमेशा किए जिसमें एक तकिया कलाम ज़रूर हुआ करता था और वो एक उनकी पहचान बन जाया करता था। शायद आप समझ भी रहे हो कुछ कुछ। पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम और उस दौर का नाम जिसमें ख़ास तौर पर कहते हैं कि चैट जीपीटी नहीं हुआ करता था, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ करता था और अदाकारी जो है एक जौहर हुआ करता था। और उस ड्रामा को शायद सरहद पार भी उसी तरह से कॉपी करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इंडिया कभी भी ऐसा ड्रामा नहीं बना पाया जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न की पेशकश में रहे हैं। तो हम आपको बता ही देते हैं, ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं देते हैं। यूनुस सुहेल साहब आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं, माइनस टॉक के लिए मारूफ अदाकार भी हैं और बहुत सारे ऐसे काम जो कि शायद आप उनसे उस तरह से शायद आप ना समझ पाएँ कि ये डॉक्यूमेंट्री भी बनाते रहे हैं। और जो हमारी ख़ास तौर पर बड़ी नामवर हस्तियाँ हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मैं जिक्र करूँगी, उनसे इनका कैसे ताल्लुक़ रहा और इन्होंने ऐसा कौन सा काम तब किया था, वो भी कुछ माजी के झरोकों में जाएंगे। आज का ड्रामा जो है वो क्यों वैसा ड्रामा नहीं है जो कि 50-50 या फिर शहजोरी या फिर इस तरह की अगर मैं बात करूं तो वो जो मार्कातुल आरा हमारे सामने चीज़ें आती थी आज वो प्रोड्यूस नहीं होती हैं। पीटीवी का न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जो है वहाँ पर शायद खबरों और तज्जिए तो होते हैं, लेकिन ड्रामा के स्टूडियोज़ उदास हैं, वहाँ पर लाइटें बुझी हुई हैं। पीटीवी को रॉयल्टी तो मिलती है लेकिन शायद अब वो तख्लीक नहीं हो पाती है। इस सारी तमहीद का मकसद यही है कि हम यूनुस सुहेल साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं माइनस टॉक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फ्राहम किया और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बेहद ममनून है आपके एक वर्सटाइल शख्सियत आप हमारे सामने। सबसे पहला सवाल शायद वो टिपिकल भी हुआ करता है कि अपने फ़नी करियर का आगाज़ आपने कहाँ से, किस शहर से, किस स्टेशन से किया और क्या आपने रेडियो से आगाज़ किया या टीवी से? मैंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से इब्तदा की और मैं मुल्तानी, मेरा वसीब मुल्तान है। क्या बात है। मैं अपने वसीब को भूल नहीं सकता। मुझे 30 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, 30-35 साल, लेकिन मेरे अंदर से मुल्तान नहीं निकल सकता। मैं आज भी, लोग कहते हैं यार इस्लामाबादी हैं, नहीं, मुल्तानी इस्लामाबादी नहीं, मैं मुल्तानी। रेडियो मुल्तान से मेरा ये फ़नी सफ़र जो है वो शुरू हुआ और सबसे पहले मरहूम सलीम उल हक ने मुझे मौका फ़राहम किया और मैं प्रोग्राम था बज़्म तलबा, उसमें मुझे मौका मिला और फिर मैं उस प्रोग्राम का कंपेयर बन गया। बाकायदा तौर पर रेडियो मुल्तान में मैंने ड्रामा सेक्शन को ज्वाइन किया और मैं मुल्तान रेडियो की ए क्लास वॉइस थी। ज़बरदस्त। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उस वक्त के नामवर लोग सुहेल अस्कर मरहूम, जाहिद सलीम, वो मेरे सीनियर थे। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में मैंने अनाउंसर के हैसियत से भी काम किया। सो मैंने बाकायदा तौर पर मैंने रेडियो को, उन साथियों को, उन बुज़ुर्गों को का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव का बताया। तो थैंक गॉड कि वो बहुत उन लोगों की मेहनत थी जिसकी वजह से उन्होंने मेरी कुछ सलाहियतों को और बेहतर करवा दिया।
मुल्तान थिएटर था, मुल्तान थिएटर मैंने बहुत किया, लेकिन वो ज़माना था जब थिएटर में फैमिली थिएटर हुआ करता था, और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में और हमारे जो करीबी शहर हैं, वेहाड़ी है, बूरा है, मेलसी है इधर, तो हम ये क्या करते थे कि कुछ 3-4 लोग लाहौर से आ गए, बड़े स्टार, आबिद अली आ गए, महबूब आलम आ गए, क़याम सरदी आ गए, तो इनको, समीना पीरज़ादा आ गए, इन सब लिया, और बाकी सारी टीम मुल्तान की हुआ करती थी, और फिर हम मुख्तलिफ शहरों में जाके स्टेज किया करते थे। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि थिएटर वो वाला जो फैमिली दिखा, फैमिली देखे, और मैं आज भी इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया उस थिएटर पे कि जो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी देख ना सके। सो थिएटर, वो थिएटर, और फिर प्रॉपर थिएटर, लाइट का इस्तेमाल क्या है, फुटवर्क क्या है, तो एक बाकायदा तौर पर वो सारी चीज़ें की उसी हिसाब से। फिर मैं लाहौर आ गया और मैंने वहाँ पर आके कमर्शियल शुरू कर दिए। लाहौर सेंटर में मेरा सबसे पहला ड्रामा बाकायदा ऑडिशन देकर मैं आया। ठीक। खालिद इजाज़ साहब ने मेरा ऑडिशन बगैर दिया, किसी सिफारिश के, बगैर किसी सिफारिश के, और मैंने वहाँ पर जब ऑडिशन हुआ तो मुझे खालिद इजाज़ साहब ने ही नुसरत ठाकुर साहब के पास लेके गए और कहा कि ठाकुर, इस बच्चे को इस रोल के लिए कास्ट करो। ठीक। असगर नदीम साहब का सीरियल था, ड्रामा सीरियल था वक्त, और उसमें मुझे आबिद अली के बेटे का रोल दिया गया, और यहाँ से मैं लाहौर सेंटर पर काम करना शुरू हो गया। फिर मैंने रूही आपा के 2 सीरियल किए, नासिर खान साहब के सीरियल किए। फिर मैं मुल्तान वापस अपने शहर आ गया, और यहाँ आकर मैंने ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान से मास्टर्स किया उर्दू लिटरेचर में। ठीक। यहाँ मुल्तान में रहते हुए अपनी एजुकेशन को भी आगे बढ़ाया, रेडियो थिएटर भी किया, और मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत अच्छे असातिज़ा मिले, जिनमें डॉक्टर अनवार अहमद, डॉक्टर नजीब जमाल, मैडम रुबीना तरीन, ये वो लोग थे, डॉक्टर ए.बी. अशरफ मरहूम, जिन्होंने बाकायदा तौर पर शोबा उर्दू क्लास का, मैं आज भी कहता हूँ कि मुल्तान यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू जैसा शानदार शोबा कहीं और नहीं नहीं है। और इतने प्यारे असातिज़ा जिनकी बदौलत, क्योंकि वहाँ से निकलने वाला हर बच्ची या हर बच्चा आज बहुत अच्छी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह है। और तो ये सेहरा आपके असातिज़ा को भी जाता है। मैं क्रेडिट उन्हीं को दूंगा। हमारे में स्टूडेंट तो एक होता है जो उस उस्ताद से कुछ ना कुछ ले कुछ गेन कर ले। तो मुल्तान रेडियो उस ज़माने का टॉप रेडियो, और जो इंटरनल ये जो हमारे ड्रामा हुआ करते थे मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस के, उनमें भी मुल्तान रेडियो नंबर 1 पे था, और बहुत खूबसूरत वॉइसेस थी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक शख्स मुझे मुल्तान में मिला, और उसका नाम था सैयद कमर हुसैन। ही इज़ अ वंडरफुल प्रोड्यूसर। वो रियल ब्रॉडकास्टर था मेरी नज़र में। मुल्तान रेडियो का एक बेस्ट प्रोग्राम हुआ करता था सरूद सहार, वो उन्होंने शुरू किया। इतनी खूबसूरत मीठी आवाज़, और वही शख्स था जिसने मुल्तान के अंदर कमर्शियल्स की इब्तदा रखी। यानी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिनके कमर्शियल बनाने, उनके प्रोग्राम्स करने, ये चीज़ें, तो कमर भाई मरहूम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, उन्होंने मुझे बहुत मौका दिया। सो वो एक उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज वो नहीं है इस दुनिया में, बट कमाल का आदमी था जो उस दौर में मुल्तान जैसे शहर के अंदर एक अपना स्टूडियो और ये सारा सेटअप के साथ काम कर रहा है। ये जो सारा हम तख्लीक का ज़माना डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मुझे एक खूबसूरती नज़र आ रही है कि जिस तरह से आप लोग को एग्जिस्ट भी करते थे। आपने जिक्र किया बहुत सारे आदमियों का, तो आपने कहा समीना पीरज़ादा भी हम थिएटर किया करते थे। यूनुस साहब, घर वाले क्या कहते थे इस शोबे को? तो कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा वो एक आता था कि ये तो वेले लोगों का काम है या फिर अच्छे लोगों का काम नहीं है। मैं वो मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो घर से क्या कोई अम्मा अब्बा ने क्या कहा, बहन भाई बाकी सारे, क्या आसानी से इजाज़त मिली? बिल्कुल फौजिया, मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई भी शख्स इस काम में नहीं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि मैं जो काम भी करता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं उसको उसकी बारीकी तक को जानूं और फिर उस पे जाऊं। मैं स्काई लेबर नहीं हूं। मैंने रेडियो किया तो भरपूर अंदाज से रेडियो किया, थिएटर किया तो बहुत ज़ोर से किया, हर तरह की चीज़ को समझा। और जब टेलीविज़न पर आया तो यहाँ पर भी
बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज़ को समझ के कर किया। मैं क्रेडिट अगेन मेरी माँ को जाता है। तो मेरी अम्मा जब मैं रात को आता था थिएटर करके तो Late. बड़ी अब्बा मेरे नाराज़ होते थे, तो कई दफ़ा थोड़ी सी होती भी थी। तो आज मुझे अगर कोई कहे ना कि तुम्हें रिग्रेट क्या है, तो मेरा दिल करता है यार मेरी माँ ने मेरी वजह से बहुत सारी बातें सुनी, डांट खाई। वो मुझे हिट करता है। अब्बा सख्त थे आपके? नहीं, बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन उनको ये काम पसंद नहीं था। अच्छा, शोभे से मसला है वो, ये जो शोभे मैं का कह रही थी मसला ना, था। मैं बड़े मुहज़्ज़ब फिर अल्फाज। उन्होंने एक दिन मैंने उनके साथ एक बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। ठीक। उनसे कहा कि देखो ये मुझे कोई इतराज़ नहीं तुम्हारे काम करने से, मैं लेकिन मुझे अपनी एजुकेशन जो है वो पूरी चाहिए तुम्हारी। उसके बाद जो मर्जी करना, मैं नहीं रोकता तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि इस कहीं काम से तुम्हें पढ़ाई तुम्हारी ना रह जाए। एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि मुझे जितने लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं कि पढ़े कि लिखे लोग नहीं रेडियो दा नशा चर्च दा नशा जे। ठीक है। और ये जो थिएटर वाला काम है इसमें इंसान के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो मेरा रिजल्ट आपने देखते रहना है। मैं रेडियो से ऑफ कर गया 2 महीने के लिए, मेरे इम्तहान थे, मैं ऑफ कर गया ठीक। कि नहीं, मैंने अपने बाप के साथ प्रॉमिस किया। कौन सी क्लास में थे आप तब? उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था। ठीक। 2 महीने में नहीं गया, रेडियो गया नहीं। लोगों ने कहा यार ये की कर रहे हैं तू। मैं नहीं, मैंने अपने अब्बा के साथ प्रॉमिस किया। उसके बाद मेरे वालिद साहब को ये यकीन आया कि नहीं यार ये अपनी कमिटमेंट पूरी करता है। गो कि उन्होंने आज तक मेरा थिएटर नहीं फिर भी देखा, नहीं देखा? नहीं देखा। बस थिएटर खास अम्मा- तौर पे पसंद नहीं करते थे? नहीं, बस जैसे ही नहीं। अम्मा गई, अच्छा, बहनें वालदा गई, गईं आप, उन्होंने ठीक है। देखा। रेडियो पे प्रोग्राम मेरे सुनते थे, प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से उस पर राय भी Feedback देते देते थे। थे। फीडबैक बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और दोस्तों की तरह से मेरे वालिद वालदा दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्तों की तरह उन्होंने हमारी परवरिश किया। ये नहीं थी कि बहुत मैं कहूँ कि हार्ड लाइनर था, ये था वो था, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कर एक शख्स जिसका मैं जिक्र करूँगा, स्टार्ट मैंने लिया जमशेद फरशोरी मरहूम से। उनका एक ड्रामा सीरियल था रावल जुगनी, मैं, लैला ज़ुबैरी, जाहिद सलीम, आसिफ सिमाब। मेरी लाहौर में जॉब हो गई मास्टर्स के बाद, तो मैं आया इधर। शाकिर साहब मुझे बार बार कहा करते थे यार तू आ जा। गेस्ट हाउस उन्होंने शुरू किया हुआ था। मैंने कहा अच्छा जी, मैं तो नौकरी एक वो तो ना मेडियोक्रेट्स का ये मसला है कि मतलब कि मैं नौकरी छोड़ रहा। मैं बिलाखिर आ गया, मैंने प्रॉमिस किया मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया। उन्होंने उस वक्त तक मेन रोल जो स्टॉक रोल्स थे वो हो चुके थे, तो एक रोल मुझे उन्होंने दिया, वो मैंने किया। मुझे कहने उससे पहले कहने लगे अच्छा तू क्या कर रहा है? मैंने कहा जी मैं ये कर रहा हूँ। मैंने कार्ड पेश किया फ़ख्र से कि मैं बताऊँ मैं बड़ा कम कर रहे हैं। उन्होंने मेरा कार्ड पढ़ा। अच्छा। तो भाई जी आज के बाद ਤੁਹਾਡਾ शहर इस्लामाबाद से। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन मैं इधर ही हूँ। तो कैसी लगी माइग्रेशन, अपना शहर छोड़ देना, वो रेडियो की यादें छोड़ देना, फिर इस्लामाबाद आ बसना? यहाँ आकर शाकिर साहब से सीखने का इतना मौका मिला। उस शख्स ने वो इतना फ्रेंडली है, इतना बड़ा आदमी है कि आप उसके साथ, मैं कहेंगा आज भी मैं बहुत सारी दफ़ा अगर कभी परेशानी में हूँ या कोई चीज़ मेरे ज़हन में कहीं अड़ी हुई है तो मैं उस शख्स के पास, आज वो रिटायर हो चुके हैं, मैं घर गया के एक दफ़ा शेयर करने से सारी चीज़ें बेहतर हो जाती। हमेशा गाइड करते थे। बीइंग ए डायरेक्टर, एक्टर को इतनी स्पेस देते हैं कि मैंने अगर कोई चीज़ सोची है बीइंग एक्टर तो मैंने उनसे शेयर किया कि सर ये इसमें ये एडअप कर लूँ, ये चीज़ कर लूँ। मैंने अच्छा ठीक है इन्हू रहने दे। अच्छा। यानी तो इतनी just लिबर्टी like देते। अकेडमी के तौर पर रोल प्ले करना। मेरा अगला सवाल वैसे वो भी अगेन टिपिकल सवाल है कि तरबियत, तो ये जो आप जिक्र कर रहे हैं सैयद शाकिर उज़ैर का, तो आपको लगता है कि आपकी बाकायदा कोई अकेडमी जहाँ पर जाना, उसकी बजाय ऐसी शख्सियत से आपने सीखा? सच्ची बात यह है अकेडमी तो ऐसी तो कोई है ही नहीं इस मुल्क में। कभी भी इदारे बनाए ही नहीं गए, और जो बनाए गए हैं वो सिर्फ एसी लगा के अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने उसकी यूटिलाइजेशन ही नहीं की कि उन एक्टर्स को, उन फनकारों के साथ क्या किया जाए। मैं इसकी मिसाल अब बुरे अंदाज से देने लगा हूँ, सॉरी टू से। PNCA बना दिया गया, आपने आर्ट्स काउंसिलें बनाई हैं अभी, पहले तो खैर बहुत अच्छा काम कर रही थी। क्या
क्या उसका यूटिलाइजेशन उसकी क्या है? कभी कभार कोई सियासी सेमिनार हो जाता है। कभी कुछ सही मानों में ड्रामे को सही अंदाज से आगे लेके वो लोग ही नहीं रहे जो बाकायदा तौर पर डांटते थे कि भाई साहब ये वाली बात आपने थिएटर पे कहनी है और ये नहीं कहनी। मॉनिटरिंग होती थी। एक लाफ्टर के लिए मैं कहूँ कि 10 फैमिलीज उठ के चली जाएं तो वो क्या ड्रामा है फिर? फ्लॉप जो एंटरटेनमेंट करने के लिए लेने के लिए यहाँ पर आए हैं ड्रामा देखने, और मैं एक बदतमीजी एक छोटा सा लाफ्टर के लिए मैं ऐसी वाहियात बात कह दूं, ये क्या अच्छा, है? इस जवाल की वजह क्या है? ये जो अचानक से आ गया बीच में, ये बहुत बेहुदा कंटेंट। कमर्शियलिज्म एक फैक्टर है, नाअहली 2, और तीसरा हमारी जो रिहर्सल्स या मॉनिटरिंग टीमें थी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। किसी ज़माने में ड्रामे होते थे असद शाह खान जेदी मरहूम का या और किसी लोग, बहुत सारे लोगों का बाकायदा तौर पर एक स्क्रिप्ट होता था, उसके ऊपर कास्टिंग होती थी, डायरेक्टर होता था और रिहर्सल्स होती थी, और वो लोग मॉनिटर भी कर रहे होते थे साथ साथ कि हाँ, ये आप रिहर्सल्स को देखते थे कि भाई ये वाली चीज़ ऐसी बेहूदगी नहीं होगी। फिर वक्त ये आया कि वो आता है और वो जाता है, दरमियान में गैप आ गया। आप उन फनकारों ने खुद फिल किया। उन फनकारों को कोई कसूर नहीं है, उनको किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने रोका ही नहीं। कमर्शियलिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ कि जो हालात हैं उनमें कमर्शियल, अब देखें वही कमर्शियल थिएटर के लोग ही अब टेलीविज़न की स्क्रीनों पर हैं और कितने शानदार अंदाज से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब वो जुमला ऐसा नहीं बोल रहे। उन्हें पता है कि ये बोलना है और ये नहीं बोलना। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमें एक ठट्ठा नज़र आया, जो कि जो न्यूज़ के चैनल्स हैं ना वहाँ पर भी ऐसे कुछ मायूब कंटेंट जो आ गया जो नहीं आना चाहिए था। और शायद ये जो आपने कमर्शियलिज्म की बात की, क्या कमर्शियलिज्म को क्रिएटिविटी में अगर बदल दें हम, तो आपको लगता है ये कैसा चैलेंज है? ये जो आपने जिक्र किया ना, एक चला गया और दूसरा आ गया, वो जो गैप था उसको ऐसे लोगों ने फिल किया, तो ये जो आर्ट्स काउंसिल, पीएनसी और ऐसे दीगर इदारे, इन्होंने अपना रोल क्यों नहीं निभाया? क्या ये निभा सकते हैं? ये निभाना चाहिए था। वो रिहर्सल्स को देखते, उनको मॉनिटर करते और उन लोगों को रिहर्सल्स में मना करते कि यार ये जुमला नहीं बोलना। आज थिएटर हो रहा है, बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है, मैं उस थिएटर को भी बुरा नहीं कह रहा, लेकिन फैमिली नहीं आ रही। बंदे ने ना, फैमिली नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी तरफ आप आए, किसी ज़माने में जब समीना अहमद वगैरह बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, तो पैरेलल थिएटर होता था। आप कमर्शियल थिएटर करना है तो करें ज़रूर, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो फनकारों को उससे खुशहाली आती है, पैसे मिलते हैं, बड़ा बाकी सारा सिस्टम बेहतरीन चल रहा होता है, और अपनी वो जो आर्ट्स काउंसलिंग या लमरा या उनका पर्पस भी सॉल्व हो रहा होता है। बट पैरेलल थिएटर भी करें जहाँ पर लोग आएं और आके अपनी फैमिलीज के साथ देखें, और इसको बाकायदा तौर पर कमर्शियल ही नहीं कर देना चाहिए। इसके अंदर कुछ चीज़ें, ये जैसे पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि आप मकसदियत के लिए काम कर रहे हैं, उस थिएटर को यूटिलाइज करना है। आपका ड्रामा भी आज यही पोजीशन आ गई है कि पहले टेलीविज़न के ड्रामे की खूबसूरती होती थी कि उस राइटर ने वो जो आइडिया दिया है, ये जो स्क्रिप्ट लिखा है, उसकी जड़ें इस मिट्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ वो लाइन्स होती थी। बट अब क्या है, एक ड्राइंग रूम का सेट, ग्लैमरस हीरोइन, हीरो, मेकअप, ज्वेलरी, चीजें, और वो एक ड्राइंग रूम के अंदर ही सारा कुछ हो गया और हो गया। तो ये तो कोई कमाल ये जो कनेक्शन टूटा ना ड्रामे का रियल जिंदगी थे, अगर मैं कुछ ड्रामों का जिक्र कर दूं, चाहे सोना चांदी है, टाली दे तले, एक मोहब्बत सौफ साने, और इस तरह ड्रामा तमसील समेत अभी रिसेंटली आया था, बहुत सारे ऐसे जो अपनी ये जो बुनियाद है ना उससे जुड़े रहे, लेकिन अब ये कंटेंट हमें नहीं मिलता। ड्रामे की जो जवाल पजीरी है, मैं कहूँगी जवाल पजीरी, अभी हमें नज़र आता है कि रिश्तों का एहतराम, तकद्दुस कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो जो एक बुरी तरीन जो एक चीज़ है ना, सिर्फ वही पहलू हमें नज़र आ रहा है ड्रामे में। देखिए, टेलीविज़न को जो काम करना चाहिए था, टेलीविज़न के प्रोड्यूसर्स को या पाकिस्तान टेलीविज़न को, वो शायद अब वो उस तरह नहीं हो रहा जैसे पहले हुआ करता था। दूसरी तरफ आप प्राइवेट चैनल्स पे आ जाए, उन्हें किसी ऐसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि उन्होंने कोई मकसदियत के लिए है या कोई चीज़, नहीं, उन्हें तो सिर्फ
कमर्शियलिज्म को देखना है। ग्लैमर हो और फुल ग्लैमर हो, हैवी कास्ट हो, हैवी सब चीज़ें हों, वो कैमरा, वो चीज़, वो, और वो मेहनत वो वाली ना करें जो एक टेलीविज़न के उस ज़माने में की जाती थी। प्रोड्यूसर धक्के खाता था, हर तरह के मौजू। सर 10% के लोगों की कहानियाँ दिखानी और 90% लोगों को इग्नोर करना, ये कोई कमाल नहीं है। आप वो दिखाएं, ये भी नहीं मैं कहता, आप दिखाना चाहते हैं ज़रूर दिखाएं, लेकिन इखलाकियात के दायरे में। वो फैमिली, पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे में खूबसूरती है कि फैमिली ड्रामा था, अब ड्रामा फैमिली नहीं है। लेकिन जो राइटर्स हैं ना, जो वो भी एक गिला करते हैं। वो कहते हैं अगर औरत रो नहीं रही और औरत ने बस वो उससे पूरा जुल्म नहीं दिखा लिया और आंसू ही बिकते हैं, तो दूसरा ड्रामा कोई लेता ही नहीं है। इसका क्या करें? और फिर एक गैप और है, कहते हैं कि जो देख रहे हैं वही दिखा रहे हैं। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, आपको सोसाइटी को कुछ मैसेज देना होता है। इस स्क्रीन के ज़रिए आपने पैगाम देना है, आपने उसके अंदर वो सारी चीज़ें डालनी है। मॉर्निंग ट्रांसमिशंस आप चैनल्स की उठाकर देख लें, सिर्फ और सिर्फ मंगनी, शादी, मेहंदी, पता नहीं क्या कुछ। अपना मेकअप, ज्वेलरी। अरे भाई, खुदा के वास्ते यूटिलाइज करो। आप उन 10% खवातीन को तो दिखा रही हैं ये सब चीज़ें करते हुए, जो एहसास कमतरी उन 80% बच्चियों के अंदर आप डाल रहे हैं। जी, प्लीज़, सोसाइटी को बैलेंसिंग करना और बाब इख्तियार का ही काम होता है, तो जिम्मेदारी ये उन्हीं की है। तो आपको लगता है कि ये वाली जो आपने बात की ना कि सोसाइटी में किस तरह से आपने तवाज़ुन कायम करना है, ये वाली तहरीरें आना बंद हो गई, लोगों ने लिखना छोड़ दिया, चैट जीपीटी आ गई, अभी तो हर चीज़ कॉपी पेस्ट हो जाती है। तो ये जो क्रिएटिविटी का सवाल है, इसकी क्या वजह है? अब वैसे राइटर भी नहीं रहे। है राइटर, अच्छा, राइटर हैं आज भी असगर नदीम सैयद मौजूद है, हाँ। आज भी, और बहुत सारे राइटर्स हैं मौजूद हैं। आपको जाना है उनके पास, उनसे बात करनी है, उन आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ना है। हर चीज़ ग्लैमर नहीं है, हर चीज़ कमर्शियल नहीं है। 4 चीज़ें अगर कमर्शियल भी हैं तो 2 चीज़ें दूसरी भी होनी चाहिए। उनके दरमियान बैलेंस करते हुए आपने अपने मकसद को, ये उन लाइंस को आगे लेके जाना है, क्योंकि आपका मकसद बड़ा होना चाहिए। आपने उस सोसाइटी को क्या चीज़ देनी है। लेकिन मुझे लगता है इस गैप की एक वजह ये भी है कि पहले ऐसे होता था, प्रोड्यूसर्स बनाया करते थे, अब लोग प्रोड्यूसर्स लेते हैं। मैंने ड्रामा लिख भी लिया है, मैंने सब कुछ खुद ही करना है और मैं अकेले प्रोड्यूसर भी ढूंढ रहा हूँ। ये एक मसला है ज़रूर, जिसकी तरफ आपकी निशानदेही कर रही हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वाले आने चाहिए, लिखने वालियाँ आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर एक्ट्रेसेस आनी चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम अब ये हो गया कि हर चीज़ को बेचना है। बनाना अब किसी के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, बना सारे ही रहे हैं, बना रहे हैं ठीक सारे, है। बिल्कुल। अब जिसका बिक गया उसका बहुत अच्छा है। बास ऐसा माफिया भी आ गया बीच में, माफिया भी आ गया कि उन्होंने 5 या 4 बड़े बिग ड्रामे बड़े प्लेटफॉर्म पे बनाए, एक उनका सेल हुआ, 4 शुरू किए उन्होंने, और क्या है, एक की पेमेंट मिल जाएगी, 4 की फिर फंसी हुई है, तो वो तो सर्कल गुजार लेगा। एक नया आदमी कैसे सस्टेन कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं उस ज़माने की बात करता हूँ जब पाकिस्तान टेलीविज़न पर बहुत महंगा ड्रामा कंसिडर किया जाता था। अब तो वो प्राइस भी कुछ नहीं रही। मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था जो मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न को सेल किया बना के, वो था लाहौर जंक्शन। मोहम्मद कवी खान मरहूम, सबा कमर, शामिल खान, सुहेल समीर, बहुत अच्छे। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि मकसद, कहानी बेसिक अच्छी कहानी चाहिए, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट, ये चीज़ बुनियादी लाइन है, उसको आगे लेके चलने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन, अच्छा डायरेक्टर है, उसको अच्छा कैमरामैन है, उसको शूट बहुत अच्छा करेगा, उसकी कहानी की बुनियाद को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाएगा, वो ज़रूर करेगा। गुंजाइश है, करना चाहिए। अगर आप अपने ड्रामा का जो तमाम तरह आपका कह लें टाइम है उसको अदवार में तकसीम करें, जैसे आपने मुल्तान का जिक्र किया, फिर आप इस्लामाबाद आते हैं, तो या लाहौर में भी आपको काम करने का मौका मिला, तो बेस्ट स्टेशन आपको कौन सा लगा कि आपने जो काम भी किया या फिर काम आपका निखर कर सामने भी आया, या ये स्टेशन दी बेस्ट था? आपको क्या लगा? मुल्तान मेरा शहर, वो स्ट्रगल का टाइम था, मुझे अपना आप बनवाना था, मेहनत करनी थी, और रेडियो भी किया, थिएटर भी किया। फिर लाहौर आया, फिर लाहौर आके साथ साथ मैंने टेलीविज़न भी शुरू कर दिया।
लेकिन मेरी जो सबसे ज़्यादा मैंने काम किया वो इस्लामाबाद सेंटर पे किया। रावलजुगनी से स्टार्ट किया, गेस्ट हाउस, इतने ड्रामे किए और इतनी वेरिएशन के साथ मैंने हमेशा कोशिश की कि वैरायटी, रोल अच्छा होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो ये मसला नहीं है, जब मैं करूं तो वो एक बहुत डिफरेंट रोल नज़र आना चाहिए। क्या नजूमी हो, क्या पहलवान हो, क्या ब्यूरोक्रेट हो, क्या पॉलिटिशियन हो, डबल रोल हो, जुड़वा भाई हैं, तो मैंने हर तरह का रोल गेस्ट हाउस में किया, यानी वैरायटी रोल्स किए। बिल्कुल। फिर आपने देखा होगा ड्रामा शाबाज, जी। मुन्ने भाई, अपना तो लेवल ही नहीं है। हाँ, ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी, मनी नो प्रॉब्लम। फिर हम और इसी तरह बहुत सारे सीरियल्स करते रहे, सिंगल इंडिपेंडेंट प्लेस भी किए। और पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक सीरियल ऐसा आया और वो था इस्तराब। उसका जिक्र मैं इसलिए करूँगा क्योंकि वो एक ऐसा था कि शाकिर साहब ने मुझे कहा कि ये वाला एक रोल तूने करना है। खैर मैं उस पर लगे रहे, बहुत काम किया। तो उसके बाद मैंने कहा ये मैं इस ड्रामे में इसका नाम बदल दूं अगर। उन्होंने देखा है क्यों? मैं सर इसका नाम मैं रखता हूँ मलक शबाज। कहता है इसका रेफरेंस क्या, क्यों बदलना है? मैंने कहा मेरे साथ इसके साथ एक पंच लाइन है मेरे पास। मैं कोई तितर बटेर नहीं, ना मैं चील का, मेरा नाम मलक शबाज है। तो ये एक रेफरेंस था। बिल्कुल। अब मैं और उस वो बंदे का हर कोई जिक्र, बोलता था ये डायलॉग। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम उस बंदे को जानती हो जो जिसको वजह से ये मैंने कहा, जहां से ये जुमला लिया। ठीक। रोजनामा पाकिस्तान में एक शबाज साहब हुआ करते थे। तो छोटा सा कद होता था, सर गंजा होता था, तो वो जुमला इस तरह बोलते थे ये। तो वो कहते थे मैं कोई इल्का नहीं। अच्छा वो बेचारे वो तो अपनी रूटीन में बोल रहे होते थे, मैं कोई इल्का नहीं, मैं शबाज हैं शबाज। तो वो वहां से मेरे ज़हन में फिक्स हुआ हुआ था। बिल्कुल। तो मैंने इसको पकड़ा हुआ था कि यार जब भी मौका मिला तो मैं इसको करूंगा जरूर। क्योंकि ज़ाहिर तकिया कलाम आप लेकर भी चलते थे। अगर जैसे आपने अभी 2 डायलॉग्स इतने खूबसूरत, कुछ और डायलॉग्स आपको याद आ रहे हैं जिस तरह हम आपके सुनहरी दौर को याद कर रहे हैं आज बैठे हुए? एक में मरहूम अहमद दाऊद का लॉन्ग प्ले था। उसमें एक रोल था और रोल ऐसा था कि जो अगवाकार हैं और वो बच्चों को अगवा करके लेके जाता है। और बहुत ही मेरे लिए मुश्किल इसलिए मुझे लग रहा था कि मेरे मुकाबले पे निसार कादरी मरहूम थे। वो बहुत शानदार एक्टर है। तो मैं खौफज़दा था कि यार ये क्या वेरिएशन बड़ी काउंट करती है कि कहाँ कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल। मैं खैर वो अब मैं उसके लिए प्रिपरेशन अपनी पूरी कर रहा हूँ। और एक बंदे का जिक्र ज़रूर करूँगा, उसका नाम है जहांज़ेब लोधी, पाकिस्तान टेलीविज़न के सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, रिटायर हो गए। मैंने उनसे कहा जहांज़ेब भाई मुझे गेटअप चाहिए और इस तरह का चाहिए जो ज़रा, बिलाखिर उन्होंने बड़ी मेहनत की, विग शिग लगाई, यहाँ पर एक कट दिया मुझे और आंखें रेड सी बनी। मैं से मुतमईन हो गया कि ठीक है ये। देन मैं लोकेशन पे जाने के लिए अपनी गाड़ी पे गया तो मेरे ज़हन में एक बार अड़ी हुई थी कि यार कोई जुमला आ जाए, यार कोई जुमला आ जाए, यार कोई ऐसा लाइन बन मुझे मिल जाए। बस शुक्र खुदा का मुझे इतनी खुशी हुई कि जिस वक्त मैं पहुंच गया स्पॉट पे, तो वहां जाते ही मैंने अपनी कमीज अच्छा बाजू बाहर निकाली। तो खाली ये उसको चेंज मारा, हुलिया चेंज जरा सा उस गेटअप के साथ जोड़न निकल। और साथ ही इसके बारे में कहा जाता है ना, एक बड़ा बिल्कुल कहता, तुम्हें पता है मेरी एक रग फालतू है। ये रग फालतू है तो वो उसको खुशी इस बात पे है कि शाकिर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार वेरी गुड, ये लाइन बहुत अच्छी है। इस तरह का अभी मैंने हाल ही में 2-3 किए। एक तो किया बुनियाद, बड़ाई साहब का था, बहुत अच्छा था। एक फिर किया शेर खार और नसीब आरिफ साहब का था। अब हाल ही में एक मलकानी है, एक तमसील के अंदर ड्रामा है, उसमें के कोशिश करता हूँ थोड़ा करूँ, अच्छा करूँ
और वैरायटी के यादगार। साथ करूँ। यादगार। लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये नहीं कि एक बड़ी अच्छी मुलाकात का जिक्र करूँगा। मरहूम दोनों ही मरहूम हैं, सुहेल असगर और मेरे बहुत भाइयों की तरह थे, मेरा उनका प्यार भी बहुत था। सुहेल भाई और शफी मोहम्मद मरहूम, हम इस्लामाबाद में थे, तो शफी मोहम्मद ने एक जुमला बहुत कमाल जो है मुझे फिक्स हुआ हुआ मेरे अंदर कि कभी भी ओवरशूट मत होना और ना ही कभी अंडरशूट होना, अच्छा। कोशिश करना बैलेंसिंग की। तवाज़ुन। क्वेश्चन यही था कि शफी मोहम्मद साहब आप साल में या दो साल में एक ड्रामा करते हैं, लेकिन जब आता है तो फिर वाह छा जाता है। छा जाता है। बिल्कुल। यूनुस साहब, आपको क्या लगता है किस शख्सियत के साथ, किस टीम के साथ, किस अदाकार के साथ, कुछ लोगों का जिक्र कीजिए, आपको लगता है कि ये काम मेरा यादगार रहा, आपको पसंद है? मैं मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम, बहुत हमने एक रोल किया था गेस्ट हाउस में, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आबिद अली मरहूम थे, क़याम सरहदी साहब थे, महबूब आलम मरहूम, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला और वही मैं समझता हूँ वही सरमाया मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा हुआ हमेशा। और आने वाले दिनों में भी एक बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाती है कि आदमी ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो जब काम कर रहे होते हैं सेट पे, कुछ लोग बहुत सारी क्या सराहियाँ भी करते हैं ना, माहौल अच्छा नहीं है, ये शोबा अच्छा नहीं है, जो हम शुरू में भी जिक्र कर रहे थे। जाहिर है आप इस फील्ड से रहे, आप हैं मुंसलिक हैं, आपने इतना काम किया, आपको क्या लगता है मर्दों ख़वातीन के लिए ये शोबा कैसा है, आपके क्या तासुरात? बिल्कुल ये बात जो कहते हैं ना कि ये सही नहीं है, कोई ऐसी कुछ भी नहीं है। बंदे के अंदर होती है हर चीज़, वो इसको कैसे परफॉर्म करता है, क्या कैसे रहता है और क्या करता है। ये लोगों के कहने से कोई चीज़ बुरी नहीं होती, बंदा खुद अपने अमल से, अपने चीज़ों से अच्छा या बुरा होता है। बिल्कुल, मैं अपनी नहीं समझता पहचान कि खुद इसमें शोबा बुरा नहीं होता। नहीं कोई शोबा बुरा नहीं। हम ऐसे बड़ी आसानी के साथ, ये हमारी सोसाइटी का मसला है, हम खातून के ऊपर तबसरा कर दिया, फलां पे तबसरा कर दिया, नहीं ये गॉसिप करने का शौक है लोगों को अपने आप को बनाने का, बताने का बहुत शौक होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई चीज़ बुरी नहीं है, कोई इदारा बुरा नहीं है, बंदा अच्छा ये बुरा होता है। यूनुस साहब, आपने कभी प्लान किया, सोचा कि फ़लाँ जो फीमेल मेरी एक्ट्रेस हैं, कुलीग हैं, को एक्ट्रेस हो सकती हैं, कि इसके साथ काम करना चाहिए मुझे? जैसे आपने बहुत सारे मेल्स का जिक्र किया, तो फीमेल्स में आपकी इंस्पिरेशन कौन था? बहुत मैं सबसे, मुझे अगर ज़ाती तौर पर कहा है तो मैं सबसे ज़्यादा, मुझे सानिया सईद बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक। बहुत कमाल आर्टिस्ट हैं, बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हैं। काम करने का मौका नहीं, अभी मिलेगा? तक नहीं मिला, कभी मिला तो ज़रूर करूँगा। तो मतलब आप चाहते हैं उनके साथ मैं काम? बहुत अच्छी आर्टिस्ट। और जिन लोगों के साथ काम किया उनमें से कोई जिसको आप सराहना चाहें, एनी फीमेल एक्ट्रेस? मैं सबसे ज़्यादा मेरी जो कम्युनिकेशन है या मेरी दोस्ती है या जिनके साथ ज़्यादा काम करने का मौका मिला है वो लैला ज़ुबैरी है। वंडरफुल को स्टार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत शानदार खातून है, बहुत अच्छा, अपने सारी टीम को बहुत अच्छा लेकर चलती है। तो मेरे अच्छा, नज़दीक तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, अगर आदमी खुद अच्छा हो तो सब चीज़ें अच्छी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लोग अच्छे बुरे नहीं होते, शोभा बुरा नहीं होता, आपका जो कंडक्ट है वो उसको बना रहा होता है। अभी हम जैसे ड्रामा की बात कर रहे थे, वैसे आपको तो ज़ाहिर है आप एक ऐसी शख्सियत है जिसने मुख्तलिफ शोबे, चाहे अनाउंसमेंट की बात करें, अदाकारी की बात करें, इवन के अगर थिएटर की बात करें, तो ये सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन तमाम में वो कहते हैं ना असर रखना और वो जौहर दिखा देना हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती। आपको क्या पसंद है कि आपको अनाउंसमेंट या फिर अदाकारी या फिर एक और चीज़ का मैं जिक्र कर दूंगी बैकग्राउंड वाइज, जो उसका मैं अभी नेक्स्ट में आपसे बड़ा कुछ चीज़ें हम पूछने जा रहे हैं। हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू वर्थ है। पुराने लोग थे, जो सीनियर लोग थे, वो कहा करते थे कि रेडियो आपको आवाज़ का उतार चढ़ाव, चीज़ें बोलना सिखाती है, बिलाशुबा स्ट्रेसेस पाजेस चीज़ों की समझ आती है। थिएटर आपको फुटवर्क सिखाता है, आपको लाइट का बताता है कहाँ पर आ रहा है। अगर आपने ये दो चीज़ें दोनों बहुत अच्छी की हुई हों तो आप बहुत खूबसूरती के साथ टेलीविज़न, देखिए टेक्निक डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन एक टेलीविज़न पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब रह गया कि बैकग्राउंड वॉइस, मैंने इस शहर में आके, मैंने शुरू में जिक्र किया कि मरहूम कमर हुसैन से मैंने ये चीज़ सीखी थी, और मैं यहाँ पर जमशेद साहब का स्टूडियो था, मरहूम आसफ़ खान साहब का स्टूडियो था,
तो मैं वहाँ पर काम करता था और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके लिए या गवर्नमेंट के जो ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और दूसरे ऐसे इदारे थे, FBR है, उनकी कंपेन्स जो जितनी भी होती थी उनके पीछे बैकग्राउंड मैं, तौसीक हैदर, सादिया, आलिया, हम सब लोग मिलके मोस्टली उस ज़माने में हम यही करते थे और ये सफ़र आज भी जारी है। साथ में टेलीविज़न के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ की और मुझे बड़ी खुशी है आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आज बर्थडे भी है जी। मैंने जो टेलीविज़न की बेस्ट मेरे नज़दीक डॉक्यूमेंट्री है उनमें बीबी की डॉक्यूमेंट्री है। आपको आज भी फ़ख्र है उस काम पे? बहुत बहुत है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने कुछ लाइंस भी लिख कर दी थी और मोहतरमा ने जलसे में वो लाइंस भी, आपको कुछ याद है आपने क्या लिख कर दिया था उनको? मैं जब बीबी को हुकूमत से निकाला गया, ये वो दौर है जब फ़ारूक लगारी साहब प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने निकाला था और फिर उसके बाद फिर इलेक्शन हुए। तो उस ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेफिनेटली हालात को बहुत उतने अच्छे नहीं थे। तो फहमीदा मिर्ज़ा साहबा की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हुआ करती थी ICL, उनके लिए उनके कहने पर उनके पास काम था, उन्होंने फिर मुझे ये मौका फराहम किया और मैंने पीपल्स पार्टी की कैंपेन्स को बनाया। मुझे आज भी जो सबसे मुझे मज़ेदार चीज़ लगती है कि जब मैंने बीबी के साथ मेरी इंटरेक्शन कराई गई, बताया गया, चीज़ें हुई, कुछ आइडियाज़ चीज़ें हुई, वंडरफुल लेडी, तबीयत खुश हो जाती है उस खातून के साथ। वो इतना बड़ा ब्रेन है, बहुत बहुत चीज़ों पर बड़ी स्ट्रेट राय देती थी, बिल्कुल ज़रा सी भी देर नहीं करती थी। जिंगल थे, दो जिंगल बनाए हमने। तो मैंने बीबी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस जिंगल को लगाने से पहले आपकी स्पीच एक के कुछ पीस में लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक, और वो मैं आपको दूंगा, वो आपने कहा ठीक है। मुझे कहने लगी कि मेरा पिंडी में ही यहाँ पर जलसा है, ठीक है। तो वहाँ था, तो कहने लगी तुम सोहरवर्दी को दे देना। अब जलसा हो रहा है और हमने पिंडी में सारे राजा बाज़ार में टॉप पे कैमरे वैमरे लगाए हुए और सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है बेहतरीन। इस दौरान मैंने वो जो कुछ लिख के दिया वो बीबी के गोशगुजार किया मरहूम सोहरवर्दी ने। उस वक्त सफदर अब्बासी साहब भी थे, नाहिद खान साहबा भी थी। वो बीबी ने मेरी तरफ देखा और फिर वो उन्होंने बोला। मैं सोच भी नहीं सकता कि जो चीज़ लिखी हुई थी उसको इतना खूबसूरत बीबी ने बोला। तो आज भी वो मेरे पास महफूज है। ठीक, चले, ये जो खूबसूरत आपने एक मेमोरी शेयर की है, डॉक्यूमेंट्री वॉइस, डॉक्यूमेंट्री बनाना, ये जो इतना रियल आइडिया आपके जहन में आया, ये कोई तख्लीकारी सोच सकता, आम बंदे के बस की बात नहीं है। वो तो शायद कहता कि इसको कहीं बिठाएं उनको टेबल कुर्सी पर, और जो आजकल हम मैसेजेस देख रहे होते तो वो रिकॉर्ड करवा लें। तो एक शानदार एक आपने आइडिया दिया। ये जो आइडियाज़ की बात है, अब आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही बच्चों को, वो चाहते हैं कि कॉपी पेस्ट करें, सारा कुछ लिखें, इवन थीसिस भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, इसके लिए कोई ख़ास मेहनत की ज़रूरत है, कोई ट्रेनिंग है, दिमाग से सोचना कैसे सिखाएं? आइडियाज़ बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे मिल जाएंगे, बट एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा अहम मसला है कि आदमी ने एक चीज़ सोची, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है और कितना शानदार कर रहा है। जिन लोगों ने किसी भी डॉक्यूमेंट्री के लिए या उनकी बीवी क्या लाइफ तो एक पूरा इतना ह्यूज मटेरियल है, इतनी तारीख है, इतनी खूबसूरत, वो आप किसी ने लिख के दी, जब उसको बोला गया और उसके ऊपर उनकी विजुअल्स जो रियलिटी थी ऐसी, वो जब साथ लगाई गई तो मज़ा आ गया, हकीकत का रंग वो भर चीज़ें गया। खूबसूरत हो गई। बीबी जिस वक्त वापस आई, और शहादत से कुछ दिन पहले की बात है, मुझे वो भी दिन मुझे बहुत याद है। हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाई, हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थे और बीबी हमारे दफ्तर के नीचे थी और मॉब। तो उसी वक्त हमारे सारे जो कुलीग्स थे सीनियर,
तारिक चौधरी साहब थे, तलत साहब थे, सब हमने डिसाइड किया और फिर हमने उनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया, पत्तियाँ ऊपर से फेंकी, सब वंडरफुल। वो मोमेंट मैं कभी भूलता ही नहीं हूँ कि वो इतनी है, और फिर दुनिया से वो चली गई। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। यूनुस साहब, जो आने वाले लोग हैं, चाहे वो अदाकारी करना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, फ़नून लतीफ़ा की बहुत सारी जहतें हैं, किसी भी फील्ड को अपनाना चाहते हैं, वैसे तो ये कहते हैं कि टिपिकल होता है मैसेज देना, लेकिन प्रैक्टिकली जो आजकल चैलेंजेस हैं, मैं जिक्र कर रही हूँ बार बार टेक्नोलॉजी का, तो उसने हमें बिल्कुल वो अपाहज कर दिया है। तो क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखते हुए ये नौजवान किस तरह से इस फील्ड में अपना नाम कमा सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हमें रियलिटी को समझना है कि रियलिटी है क्या। पहले आप ये देखें कि आपको लाहौर टेलीविज़न होता था, कराची होता था, पेशावर है, कोयटा है, इस्लामाबाद है। अब टेलीविज़न बिल्कुल ऑलमोस्ट पाकिस्तान टेलीविज़न के बस एक आधा स्टेशन ही है जो एक्टिव है, अदरवाइज़ बाकी सब फिनिश हो गए। तो हमें सिर्फ ये करना है कि जो भी काम करना है, अपने सब दोस्तों को ये समझाना है कि भाई ये जो काम करना है वो दिल से करना है। उसके लिए टेलीविज़न को मौका फराहम करना है और उसके ऊपर हमें सब लोगों को बहुत जान लड़ानी है, काम करना है। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जो अरबाब इख्तियार हैं, ये कोताहियाँ उनकी तरफ से होती हैं जो मुद्दा बाकियों पे पड़ जाता है। अगर वो आज भी, मतलब इस्लामाबाद सेंटर है, आज भी ड्रामा यहाँ शुरू कर दें, आज भी चीज़ें म्यूज़िक शुरू कर दें, आज भी ऐसी चीज़ें तक प्रोग्रामिंग को चेंज करना है ना, तो करें। तो देखिए खुद ब खुद कैसा खूबसूरत काम आएगा आपके सामने, अभी भी आ सकता है। फ़र्क सिर्फ यह है कि जिन्होंने करवाना है वही ठंडे पै गए जैसे कि करिए। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ नखरे नहीं मुक रहे। हमें ए रोल छोटा जे, ए वड्डा जे, इसमें ये मसला है, वो काम की तरफ तवज्जो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की तरफ तवज्जो है कि मैं सोहना लगा। कुड़ी होए तो वो कहेगी मैं सुती भी उठा तो मेरा मेकअप होवे, बंदा होगा तो वो भी यही कहेगा कि मैं ज़रा खूबसूरत ड्रेसिंग से सी। ये इस टाइप के रोल, किरदार के अंदर समा जाना, किरदार को अपने ऊपर तारी कर लेना, ये चीज़ें अब बड़ी कम होती जा रही हैं। तो हम स्क्रिप्ट को बुरा कह रहे हैं, तो आपको लगता है गेटअप वाले ओवरऑल बहुत अच्छा, हाँ करने चाहिए। ये रोल किरदार हैं, किरदार तो हमारे आसपास ही है ना, ये इन्हीं किरदारों में से हम एक किरदार को बन के सामने आते हैं। बस मेरी ये एक ही गुजारिश है, अपने नए दोस्तों साथियों से ज़रूर आएँ, ये ज़हन से निकाल दें कि ये फील्ड बुरा है, फलां है, ये बकवास है, कुछ नहीं है। आप बिस्मिल्लाह करें, आएँ, दिल से काम करें। रोल छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हर रोल में, हर जुमले में अपने होने का एहसास दिलाएं। जब ये ऑडियंस को पता चल जाएगा ना कि ये किरदार इस बंदे ने किया है, तो इंशाल्लाह काम में बेहतरी भी आएगी और हर हवाले से अच्छा होगा। सही कह रहे हैं आप। यूनुस साहब, वसेब से आपका ताल्लुक़ है, कुछ डेडिकेट करेंगे अपनी उस ज़मीन को, उस मट्टी को, उस खुशबू को जिसने ज़ाहिर है आपको इतनी बड़ी शख्सियत बनाया कि आज पूरी दुनिया में आपका एक नाम है। और ख़ास तौर पर जो फ़नून लतीफ़ा से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका तकिया कलाम हो, आपका स्टाइल हो, आपकी अदाकारी हो, हमेशा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके करीब भी पहुँच नहीं पाते। मुझे इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ है, वैसे तो मेरे मुल्तान शहर के बहुत बहुत नामवर लोग हैं और बहुत अच्छा उनका काम है। खालिद मसूद भाई, शाकिर हुसैन शाकिर, मेरे उस्ताद, लेकिन मैं आज आपको एक मेरे दोस्त हैं रज़ीउद्दीन रज़ी जी, अगर इजाज़त दें तो मैं उनकी एक चीज़ है उसमें से 2 शेर सुना। ज़रूर। पूरी दुनिया में मेरी पहचान है, मुल्तान है। क्या बात है। पूरी दुनिया में मेरी पहचान है, मुल्तान है। मैं कहानी हूँ, ये मेरा उन्वान है, मुल्तान है। चाहने वालों, मैं तुमसे छुप नहीं सकता कभी, दोस्तों मेरा पता आसान है, मुल्तान है। जो यहाँ आकर बसे मिट्टी में मिट्टी हो गए, उनकी बख्शिश का यही सामान है,
मुल्तान है। और आखिरी शेर, एक मुल्तानी समाया है मेरे दिल में रजी, एक मुल्तानी समाया है मेरे दिल में रजी, जिसकी यादों से ये दिल गुंजान है, मुल्तान है। पूरी दुनिया में मेरी पहचान मुल्तान है, मैं कहानी हूँ ये मेरा उन्वान है, मुल्तान है। बहुत खूबसूरत कलाम, और वाकई में आपने जो मुल्तान की आप पहचान भी हैं, और मुल्तान गुंजान और मुल्तान, क्या खूबसूरत, मतलब वाकई में बहुत खूबसूरत कलाम आपने हमारे साथ शेयर किया। एक दो छोटे छोटे सवाल, अगर आप फनकार ना होते तो क्या होते? मेरा ख्याल है कि मैं फनकार ही होता, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मुझे आता ही शायद नहीं है इनको बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें हैं जो वक्त और हालात ने, ये चीज़ों ने मुझे सिखाया। मेरा ये शौक़ है, लोग कहते हैं कि आप मल्टीटास्क करें, आप वो भी रेडियो भी किया, थिएटर भी किया, फिल्म भी किया, ये भी करते हैं। मैंने कहा ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ें आनी चाहिए। बहैसियत एक फ़नकार मुझे ये सब चीज़ें करनी हैं और मैं ज़रूर करूँगा। और यूनुस सुहेल साहब अगर अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखें तो उसे क्या टाइटल देंगे? कोई तकिया कलाम निकालें या नहीं, कुछ भी? वो तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी ऐसा क्या टाइटल सोचा कई दफ़ा है कि कभी अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर कहूँगा। कुछ बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। उन्वान क्या होगा उसका? नहीं अभी नहीं उसका क्या, अभी नहीं मैं कुछ कह ब्रेक सकता। कर दे माइनस न्यूज़ में। हाँ, ब्रेकिंग दे दे हमें माइनस नहीं न्यूज़ अभी में। नहीं इंशाल्लाह जब होगा तो आपको बताऊंगा। आपसे कोई ऐसा मसला नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर आप कॉमेडी प्लान करें कि कॉमेडी ड्रामा होना चाहिए, तो उसमें कोई कास्ट जहन में आती है कि इन लोगों के साथ हम काम करेंगे? वक्त बदल गया। पहले कॉमेडी के बहुत आला स्टार्स थे और तरह की कॉमेडी होती थी। अब मौजूदा जो कॉमेडी है वो कुछ लफ्ज़ों की कॉमेडी है। पहले सिचुएशन की कॉमेडी हुआ करती थी, लेकिन आज भी मेरे ख्याल में मैंने कॉमेडी बहुत की। एक मैं आपको एक जहाँ पर एक चीज़ सुनाता हूँ। सच्चो धूम धड़का, ऐसी एक नाम रखा हुआ था। सच्चो धूम धड़का। सच्चो धूम धड़का। फिर एक जिक्र करूंगा 2 ड्रामों का। एक जुड़वा भाई, तो जब ये डॉक्टर तारिक अजीज़ का ये ड्रामा था तो गेस्ट हाउस में, तो जाकिर साहब ने कहा यार ये एक बड़ा डिफरेंट अंदाज से हम करना चाहते हैं। कि क्या कि गेटअप कोई नहीं होगा, मुश्किल बात है। गेटअप बिल्कुल कोई नहीं होगा, जेस्चर से, वॉइस से, इससे हमें ये साबित करना है व्यूअर को कि ये भाई वो वाला है और ये वो वाला है। ओके, इट्स अ वंडरफुल कॉमेडी, इट्स अ वंडरफुल कॉमेडी। कभी आपको इत्तेफाक हो तो यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा, बूझो तो जाने, गेस्ट हाउस में 2 जुड़वा भाइयों की कहानी, और बहुत मज़ेदार प्ले है और बहुत खूबसूरत प्ले है। थैंक यू सो मच, वी आर रियली ग्रेटफुल यूनुस सुहेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वाकई में आप मल्टीटास्कर, वर्सटाइल, जितनी जहतें अगर फ़नून लतीफ़ा की हैं, और जहाँ जहाँ आपको मौका मिला आपने अपने फ़न से, अपने रियल एक्सप्रेशन से और क्रिएटिविटी से उसको कहते हैं ना दोबारा कर दिया उसका मज़ा। और वाकई में आपके जो देखने वाले हैं, जो शायकीन हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोबारा स्क्रीन पर हमें नज़र आएँ। जिस तरह से पहले मार्कातुल अराब बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, आप मज़ीद भी वो करते रहें। और हम उम्मीद करते हैं, माइनस न्यूज़ की टीम आपसे ये रिक्वेस्ट करी है कि जल्द आपका जो भी शाहकार आने वाला है हम उसको ज़रूर देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो नौजवान हैं वो इसी तरह से क्रिएटिविटी को आपके काम से सीखते रहें। आज के लिए माइनस न्यूज़ से इजाज़त दीजिए।